तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40। सीरीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बुक है डी के गोयल 10+2। तो इससे पहले एक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड के बारे में पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, जो हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया है। आज इस पे कोई डिटेल में नहीं हम जाने वाले। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होती है इंटरिम डिविडेंड एक तो फाइनेंशियल एक्टिविटी माना जाता है, क्योंकि जिस साल ये डिक्लेयर किया जाता है उसी साल पेमेंट करते हैं। और ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर होता है, क्योंकि शेयर कैपिटल एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैपिटल रिसीव करना, और शेयर होल्डर्स को ये दिया जाता है। और दूसरा, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए इसको हम वापस कर देते हैं, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ें हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इलस्ट्रेशन पर ही। एक्टिव एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है, उसमें पहली है शेयर कैपिटल। वो 4 लाख से 4,75,000 हो गई है, यानी कि 75,000 इंक्रीज़ हुआ है, तो 75,000 की कैपिटल इशू की है। इसको मैं लिख दूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, साथ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हम नीचे दिखाते हैं उसको मैंने जहां बना दिया है एक साइड पे, ठीक है। स्पेस मैनेजमेंट है जस्ट ये, और आपने नीचे बना देना है इसको क्वेश्चन के। और एक ये मैंने टेबल इंसर्ट कर दी है जो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट दिखाती है, ताकि आपको अच्छी तरह पॉइंट समझ आते रहें। और पहला पॉइंट हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर हमने लिखना है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैं जहां लिख देता हूं इसको, इशू ऑफ शेयर कैपिटल से जितना पैसा मिला वो है प्रोसीडिंग फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो वो हमारा आया है 75,000। तो मैंने यहाँ 75,000 लिख दिया, पैसा आया है, प्लस होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस का। उसकी डिटेल हमें 2 नंबर पॉइंट में दी हुई है, सॉरी 1 नंबर पॉइंट में दी है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग की डिटेल हमें 2 नंबर पॉइंट में दी है, जो आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी आ गई। तो ट्रेड पेबल्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं 50,000 से 1,10,000। इसका मतलब हमने उधार लिया है, तो प्लस करेंगे। कितना इंक्रीज़ हो गया? 50,000 से 1,10,000, 60,000 रुपया इंक्रीज़ हुआ है। तो इस 60,000 को मैं लिखूँगा वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में, जहाँ पर ठीक इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी होने के कारण मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। तो जहाँ मैंने लिख दिया इंक्रीज़ इन बिल्स, बिल्स नहीं, ये है ट्रेड पेबल्स, ठीक है। ट्रेड पेबल्स के अंदर बिल्स पेबल एंड हमारे क्रेडिटर्स दोनों आते हैं। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना इंक्रीज हुआ? 60,000, जहाँ मैंने लिख दिया 60,000 रुपये। उसके बाद वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की डिटेल 3 नंबर में दी हुई है नोट में, तो वो हम वहीं देखेंगे। उसके बाद एसेट, करंट एसेट, नेक्स्ट पेज पे चलें। नॉन करंट एसेट में पहले फिक्स एसेट 4 नंबर डिटेल दी हुई है, जिसको वहीं पर देखने वाले हैं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 40,000 से हो गया 45,000, जहाँ से देख के लग रहा है कि 5,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इन क्वेश्चनों में हमें कोई भी पॉइंट करने से पहले जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूर पढ़ लेनी है, पहले वो पढ़ते हैं हम। एक तो इंटरिम डिविडेंड बताया गया है 36,000। तो पहले तो इसको मैं लिख ही देता हूँ इंटरिम डिविडेंड को। देखो जी कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। एक तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की पेमेंट में आएगा, और दूसरा इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए ऐड करेंगे। तो ये मैं लिखूँगा, एक तो इंटरिम डिविडेंड 36,000 रुपया जहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे जैसे पता चलती जाएंगी फिगर्स में जहाँ लिखता जाऊंगा, बाद में ये चीज़ें जहाँ आ जाएंगे, ठीक। साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे। इंटरिम डिविडेंड 36,000 तो प्रॉफिट में ऐड कर दिया, और इसकी एक दिखाऊंगा पेमेंट, क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरिम डिविडेंड
पेड 36,000। क्लियर। उसके बाद वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, उसको सोल्ड कर दिया 40% प्रॉफिट पर, यानी कि 10,000 की जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसको सेल कितने में किया, प्लस 40% प्रॉफिट। 40% का मतलब है 4,000 रुपया, तो सेल कितने में हुई 14,000। 10,000 की चीज़ 14,000 में बेची, 4,000 प्रॉफिट कमा के। इसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मैं अकाउंट बना लेता हूँ, यहीं पर बना लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस BD। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग है 45,000। तो ओपनिंग मैंने लिख दिया 40 बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग है 45,000। सेल कर दिया तो बाय बैंक कितना 14,000 रुपये। 14,000 ये सेल होने के कारण पैसा मिला है। 4,000 जो प्रॉफिट आया उसको मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख सकता हूँ। कितना 4,000 रुपये। और दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब कोई आइटम मिसिंग होगी। तो इस साइड आ गया 44,000 और दूसरी साइड आ गया हमारा 59,000। 59 में से 44 गया तो ये 15,000 रुपये का गैप है। ये क्या है, ये टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमें पता चला बैलेंस फिगर से कि हमने परचेज भी की है, तो 15,000 रुपये परचेज हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होने वाला है, इसका इफ़ेक्ट एक तो ये 14,000 रुपये की सेल दिखाएंगे, एक ये 15,000 रुपये की परचेज दिखाएंगे, और ये 4,000 रुपया प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होगी। क्लियर। तो ये 14,000 रुपये की सेल और 15,000 की परचेज तो आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये मैं लिख देता हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की 14,000 रुपये की, और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये। और जो प्रॉफिट आया 4,000 रुपये वो लेस हो जाता है कहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश वाली आइटम में। ठीक है, एक्सपेंसेस ऐड होंगे तो इनकम लेस भी तो होगी ना। तो क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना 4,000। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि माइनस कर दूंगा। उसके बाद ये पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अकाउंट बना के हमने सारी ट्रीटमेंट कर दी। अगला है टेंजिबल फिक्स एसेट हैं 20,000 रुपये, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, बेचे हैं 17,000 में। तो ये जब आगे पॉइंट आएगा ऊपर कम फिक्स एसेट का तब हम डिस्कस करेंगे। वैसे माइंड में रखो इस चीज़ को कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। एडिशनल जो डिवेंचर 50,000 के इशू किए वो 1 अगस्त 2017 को इशू किए हैं, और ब्याज हम इसका देते रहे हैं। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तारीख बता दी, डेट के अकॉर्डिंग हमें ब्याज लगाना होगा। ऊपर वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, यहाँ से क्वेश्चन हमने छोड़ा था एक बार। तो ये हमने कर लिया पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। आगे करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक, ये सब क्या हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं। ये तो जुड़ने वाले हैं आपस में। ठीक है, ये 30,000 रुपये और 1,84,000 रुपये, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ जी आ गया 2,14,000 रुपया। और दूसरी साइड ओपनिंग बैलेंस में 50,000
और 44,000 दे दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ गया ओपनिंग बैलेंस 94,000। तो जब मैं 94,000 जोड़ देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस वाली जगह लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94,000, ठीक। और क्लोजिंग कितना आ गया, क्लोजिंग हमारा आया 2,14,000। और ये टोटल हो के हमारा 2,14,000 ही बनेगा लास्ट में, जहाँ से हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा जब हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री। 1.5 लाख से 2,50,000 इंक्रीज हुआ है करंट एसेट। जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ ना कुछ परचेज की तो माइनस करेंगे 50,000 को, ठीक है। वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में हम कर देंगे इसको माइनस। इन्वेंट्री में इंक्रीज हुई है कितना 50,000। उसके बाद वापिस पेज पर चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ये डिक्रीज हो गए हैं, 1,76,000 से 56,000 के रह गए, तो इसका मतलब पैसा मिला होगा ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपके डेटर आ जाएंगी और दूसरा आ जाएगा BR। दोनों को जोड़ दें तो उसको कंबाइन फॉर्म में ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। 1,76,000 से सिर्फ 56,000 रह गए, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये हमने रिसीव किया इनसे। तो 1,20,000 डिक्रीज हुए हैं करंट एसेट, इसलिए इसको प्लस किया है, ठीक है। पैसा आ गया होगा तो इसको हम ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000। स्टेटमेंट में अगला पॉइंट पढ़े हम, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 0 था, अब 60,000 रुपये हो गया है। अब कहने का क्या मतलब है कि जो हमने शेयर इशू किए हैं ना, वो प्रीमियम पे इशू किए होंगे, क्लियर। तो ये 60,000 रुपये शेयर कैपिटल में या तो हम ऐड कर दें, या चलो हम अलग से भी दिखा सकते हैं, तो अलग से दिखा देते हैं। ये हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये पैसा रिसीव हुआ है हमें 60,000 प्लस, ठीक है। बड़ा है तो मतलब रिसीव हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये माइनस का 30,000 था, प्लस का 56,000 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पहले तो हमने लॉस कवर किया ये 30,000 रुपये का, उसके ऊपर से 56 प्रॉफिट और कमाया, तो ये 86,000 हो जाएगा। वैसे भी अगर इस फॉर्मूले में हम रखना चाहें तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ठीक। तो क्लोजिंग हमारा है 56,000 और माइनस का 30,000। 30 है या 36 है, दोबारा देख लूँ एक बार मैं, 30 है, हाँ। तो इसका मतलब ये 86 हो गया दोनों, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्रॉफिट कितना हुआ 86,000 इस साल के दौरान, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट हम चलते हैं 15% डिवेंचर 2 लाख से हो गए 2.5 लाख के। 15% ब्याज भी है, ब्याज की बाद में बात करते हैं, फिलहाल इसकी बात करें। ये 2 लाख से 2.5 लाख के हो गए, तो जी इन इशू ऑफ डिवेंचर्स हैं, और ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 50,000 रुपये हमारे पास आया है, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स 50,000 मैं जहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद
ब्याज का भी साथ के साथ ही करते हैं हम, मुझे 15% ब्याज देना है। अब देखो, अगर हम मान देते कि जो 50,000 के एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल डिवेंचर है लास्ट में इशू किए हैं, फिर तो 2 लाख पे ब्याज लगा देते, लेकिन मान हम सकते नहीं क्योंकि एडिशनल डिवेंचर्स की इशू की तारीख ही दे रखी है 1 अगस्त 2017। तो कहने का क्या मतलब है, अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक, ठीक है, 1/8/17 से लेके 31/3/18 तक हमने ये एडिशनल डिवेंचर्स का यूज़ किया। तो इस 50,000 पे ब्याज कितने महीने का लगेगा, वो लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने का। क्लियर। तो जो शुरू का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, इस 2 लाख पर तो ब्याज लगेगा पूरे साल का ही, गुना 15%, ये हो गया 30,000 रुपये। और जो एडिशनल है 50,000 इशू किए, उस पर 15% कितने महीने लगेगा, सिर्फ 8 महीने, क्योंकि 8 महीने हमने यूज़ किए हैं डिवेंचर। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, कितना आएगा, 4 3 12, 3 पे घटन 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10,000 रुपया ये हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 40,000। ठीक है, इस 40,000 का इफेक्ट 2 जगह पर पड़ने वाला है। कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो हम वापस जोड़ेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होने के कारण प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और दूसरा इसकी पेमेंट दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो एक तो मैं जहाँ पर पेमेंट दिखा देता हूँ इसकी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, कितना, 40,000, और दूसरा वापिस ऐड कर देता हूँ मैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स पे 40,000। क्लियर। जो पेमेंट दिखाऊंगा वहाँ माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट तो माइनस ही होती है ना। तो ये हमने ब्याज का भी कर दिया, क्वेश्चन हमारा ये पॉइंट पूरा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोविजंस का। प्रोविज़न डाउटफुल डेट्स के लिए पहले 10,000 था, अब 14,000 हो गया है। तो इस साल के दौरान कितना बड़ा प्रोविज़न, 4,000 बढ़ गया। तो कहने का मतलब है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इस साल 4,000 रुपये बनाया। लेकिन क्या प्रोविज़न बनाने से कैश जाता है, कुछ नहीं जाता। तो ये 4,000 रुपये हम ऐड कर देंगे, कहाँ ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये 4,000 ऐड करेंगे। और नेक्स्ट भी देख लो, प्रोविज़न फॉर रिपेयर। अब रिपेयर का भी जस्ट प्रोविज़न बनाया है, ठीक है, कैश नहीं गया कोई। तो 4 और 2 दोनों 6,000 रुपया मैं ऐड कर रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नॉन कैश एक्सपेंसेस होने के कारण प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स 4,000 2,000। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट हमारे हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन एंड फिक्स एसेट भी बताया गया है। तो इसके लिए फिक्स एसेट अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, एक तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, 2 लाख से 5 लाख हुआ, और जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000 से 48,000 हो गया। यानी कि इस साल 18,000 हमने कम से कम बनाया होगा, ट्रांसफ़र किया होगा, हो सकता है ज़्यादा भी किया हो, वो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख के निकालेंगे। टेंजिबल फिक्स एसेट 20,000 की थी कॉस्ट, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 था।
और 20 में से 8 गया तो वर्किंग जो रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी कितनी आई, 20 में से ये 8,000 रुपया माइनस हो गया तो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी सिर्फ 12,000 रुपये। 12,000 वाले को बेचा कितने में है, 17,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं अकाउंट के अंदर। अकाउंट बना लेंगे फिक्स एसेट अकाउंट। इसका बैलेंस है ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग है 5 लाख। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया हुआ है तो ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज़ करके बनाएंगे। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से खाता बनेगा। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और क्लोजिंग है 48,000। ठीक है जी, हम वापस देख लेते हैं वहाँ जाके क्वेश्चन में। देखिए 2 लाख और 5 लाख बैलेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिक्स एसेट का, 30,000 और 48,000 है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। अब मैं इस चीज़ की मतलब एंट्री पोस्टिंग कर रहा हूँ। 5,000 रुपया प्रॉफिट जो है ये मैं कहाँ लिखूँगा, ये मैं लिख दूँगा जहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये है 5,000, ये हमें आंसर क्वेश्चन में गिवन है। बैंक में कितना आया, 17,000 बाय बैंक अकाउंट सेल। और जो कम्युलेट डेप्रिसिएशन जितना भी हो चुका है, ठीक है, जितना भी हो चुका है उसको जहाँ लिख के और उसकी इकट्ठा जहाँ माइनस कर देंगे, यानी कि जहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इस अकाउंट से ट्रांसफ़र होके जहाँ आ गया वो। क्लियर। अकम्युलेट डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है, सिर्फ बेचे हुए पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारी मशीनरी पे या फिक्स एसेट पे नहीं, इस पे हो चुका है अकम्युलेट डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है, टोटल इफेक्ट 20,000 पड़ेगा हमारे अकाउंट पर, तो जे मैं लिख दूंगा 8,000 हमारे अकाउंट में, अकाउंट ये हमारा आ गया 8,000 अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पर। ठीक है, जहाँ से जहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कुछ नहीं किया बस। तो देखो टोटल मैं कह रहा हूँ कि 20,000 का इफेक्ट आएगा। देखो कैसे आ गया, 17 और 8 25। ठीक है, 25 में से 5 जे गया डेबिट साइड वाला, तो नेट इफेक्ट तो इस साइड तो 20,000 ही बचा ना, तो 20 ही बचना चाहिए, ये आप ध्यान कर लेना। अच्छा, लॉस इसमें कुछ है नहीं। अब जी दोनों अकाउंट का मैं बैलेंस निकाल लेता हूँ ताकि हमें मिसिंग आइटम पता चल जाए। इस साइड का टोटल आ गया 8 8 16 56,000 रुपये, और 56,000 रुपये में से 30,000 ये गया, 26,000 क्या है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस साल के दौरान सारे जितने भी एसेट हैं उनके ऊपर। तो इस साल का डेप्रिसिएशन 26,000 रुपये है, और इसका टोटल मैंने किया 5 लाख और 25,000 रुपये। और दूसरी साइड ये 2,05,000 रुपये बन रहा है, तो इसका मतलब 3,20,000 रुपये बैलेंस फिगर से हमें पता चला कि ये परचेज़ की होगी। और ये भी हमें कहाँ से पता चला, 26,000 रुपये डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस फिगर से। तो ये हुआ हमारा 5,25,000 रुपये टोटल। तो इस दोनों अकाउंट में से क्या क्या इफेक्ट होने वाला है वो एंट्री में सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में करने वाला हूँ। तो एक साइड से शुरू हो जाते हैं। देखो प्रॉफिट है 5,000 रुपये का, ये क्या होगा, माइनस होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और 8,000 रुपये का, ये नहीं 8,000 नहीं, टोटल कितना 26,000 रुपये आएगा डेप्रिसिएशन। तो ये 8 ना लिख देना। 5,000 रुपये प्रॉफिट में लेस कर रहा हूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाले जगह पे ये आ जाएगा 8,000। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अच्छा, डेप्रिसिएशन कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, जगह की कमी है, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन कितना, 26,000 रुपये, ये मैं 26 लिख रहा हूँ वहाँ पर।
26,000 वापिस ऐड कर दिया, नॉन कैश खर्चा है। फिर चलते हैं अकाउंट पर। 3,20,000 रुपये की परचेज है, तो पैसा गया माइनस हो जाएगा कहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और 17,000 रुपये की सेल है, तो पैसा आया प्लस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 17,000 प्लस 3,20 माइनस कहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ मैं लिख देता हूँ परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल की है 17,000 में, परचेज की है 3,20,000 की। क्लियर, ये दोनों आइटम लिख दी मैंने। उसके बाद रह गया है जी 26,000 भी लिख दिया, और इस 8,000 को तो सिर्फ ट्रांसफ़र ही किया है। बाकी सब हमारे जितनी आइटम होने का इफेक्ट पड़ना था कैश फ्लो पे हमने लिख दी। वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। अब ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट हमने क्लियर कर दी। ऊपर पॉइंट पढ़ ही लिए। लास्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हमने कर दिया, और इशू ऑफ डिवेंचर का पॉइंट भी कर दिया। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है पूरा। अब मैं इस चीज़ की आंसर मैच करके देख रहा हूँ कि आ रहा है या कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, तो वो गलती हम ढूंढेंगे। फिर कहाँ रहेगी गलती, तो कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये रह गया लिखना, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 86 और 36, ये जोड़ा तो 6 और 6 12 और 12, 1,22,000 रुपये आया। तो क्वेश्चन हमारा शुरू होने वाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 122 से। ठीक, तो 1,22,000 प्लस 26,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 माइनस का 4,000 और माइनस का 8,000। और इसमें टैक्स का तो कुछ पेमेंट दी नहीं थी, है ना। तो ये आ गया 1,82,000, तो जहाँ आ जाएगा ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस 1,82 में से प्लस 60 एंड प्लस 120 और माइनस का जे 50,000, कितना हुआ 3,12,000 रुपये। इस 3,12,000 में माइनस क्या करेंगे, अगर टैक्स पे किया होता, टैक्स पे किया नहीं, तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 3,12,000, और इसको मैं आगे चल के मेन कॉलम में लिख देता हूँ। क्लियर, के बाद आगे ये आ गया हमारा 14,000 प्लस 15,000 माइनस 3,20,000 और प्लस 17,000, यानी कि 274। अब ये 274 जो है ये माइनस में है, तो माइनस में होने का मतलब ये कैश यूज्ड है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर, और तीसरा 75,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और माइनस 40,000, 1,81,000 रुपये क्या है, ये प्लस का है। तो 181 कहाँ से आया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों को जोड़ लेंगे, 3,12,000 प्लस माइनस का 2
1,74,000 और प्लस 1,81,000, ये आ गया 2,19,000। और इसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ा, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती हो गई है, ये देखने वाले हैं हम कहाँ पर मिस्टेक रह गई। चलो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ एक बार, 94,000 जी हमारा आ गया 3,13,000 रुपये। 3,13,000 मैंने एक बार साइड में लिख लिए, और आना चाहिए हमारा 2,14,000। इसका मतलब 99,000 का डिफरेंस है। तो मैं चेक कर रहा हूँ एक बार कहाँ पे गलती रह गई। तो हमारी जो मिस्टेक है, एक तो हमारी मिस्टेक होगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में थोड़ी सी, ठीक है। वो आपको दिखा देता हूँ। ये 5 गुना 2 करके मैंने यहाँ सीधा 10,000 लिख दिया, लेकिन ये बन रहा था 5 में 25 दूने 50, सिर्फ 5,000 रुपये, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये हमारा आया 5,000, सॉरी 5,000। तो एक मिनट मिटा के सही कर लें। ये है 5,000, यानी कि टोटल 35,000 इंटरेस्ट था, जो कि पहले मैंने 40,000 लिख दिया था। क्लियर। और इसको मैं, एक तो इसका इफेक्ट पड़ने वाला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 40 की जगह कितना आएगा, 35,000 रुपये। ये मैंने लिख दिया 35, 5,000 रुपये ये कम हो जाएगा टोटल इसका। और ये माइनस के 8,000 प्रॉफिट नहीं था, ये 8,000 तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन था, ये मैंने गलती से वहाँ लिखना तो ये 5,000 था, लिख दिया जी 8,000। ये 5,000 रुपये आएगा एक, जहाँ इस 8,000 की जगह आने वाला है, लिख देता हूँ मैं 5,000, ठीक है। तो ये देखो यहाँ 5,000 कम हुआ था, और यहाँ माइनस का 3,000 कम हो गया, तो नेट कितना, 2,000 रुपये ये कम होने वाला है, ठीक। तो ये नेट इफेक्ट जहाँ ये 180 रह गया, ठीक है, 3,10,000 हो गया। क्लियर। यहाँ पर होने वाला है 3,10,000, ना कि 3,12,000 रुपये। मैं लिख देता हूँ 3,10,000 रुपये। दूसरा जो हमने गलती की थी, ये परचेज़ को माइनस करना था, मैंने गलती से इसको प्लस कर दिया, तो ये 15,000 रुपये प्लस की जगह माइनस हो गया, तो टोटल इफेक्ट 30,000 रुपये आने वाला है। ये 274 की जगह 2,04,000 रुपये आ जाएगा। तो इसको मैं 3,04,000 आएगा, तो ये 3,04,000 रुपये माइनस है। और तीसरा ये इंटरेस्ट, ऊपर जो हमने 35 लिखा, जहाँ भी गलत लिख दिया उसको 40 लिख दिया, तो जहाँ भी मैं 35 करने वाला हूँ उसको 35, इसको 35 किया तो कितना इफेक्ट आने वाला है इसका। एक दूसरी भी गलती थी इसमें, इंटरिम डिविडेंड पे करना था, तो जो माइनस आता है, ठीक है। ये नेट इफेक्ट आने वाला है इससे 75 माइनस का 36 प्लस 60 प्लस 50 और माइनस का 35, 1,14,000 रुपये, 1,14,000। जी मैं लिख देता हूँ 1,14,000 और 1,14,000। अब हम तीनों का टोटल करेंगे। क्लियर। 1,14,000, 3,04,000 और 3,10,000। 3,10,000 प्लस माइनस का है 3,04,000 और प्लस 1,14,000, ये बचा 120।
120, 1,20,000 में जोड़ा ये 94, तो ये कितना आ गया 4,9, ये 2,14,000 हमारा कंप्लीट सही आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर मैच कर गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन लॉजिकली समझ आया होगा, कोई रट्टाफिकेशन इसमें नहीं करवाई और रट्टाफिकेशन आपने करनी भी नहीं है। और अगर आपको लगे कि टाइम बहुत लग रहा है तो प्लीज़ स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है यूट्यूब की सेटिंग में से जाके, और उसको आप 1.5 गुना स्पीड पे या 1.25 गुना स्पीड पे या 1.75 टाइम्स, जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।